नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। देशवासियों को हफ्ते के पहले दिन ही महंगाई की जबरदस्त चोट पड़ती हुई नजर आई है। एलपीजी सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ गए, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम में भी 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बढ़त के बाद अब गैर सब्सिडी वाले 14.2 किलो के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो गई है। इसके पहले ये 719 रुपए का था। यह कीमत आज से ही लागू हो गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 89 रुपए प्रति लीटर के करीब पहुंच गई। पेट्रोल डीजल के दाम पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहे। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम में 26 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। कई शहरों में आंकड़ा 100 के करीब पहुंचा। महंगाई को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट किया, जनता से लूट, सिर्फ 2 का विकास। आज से पूरे देश में फास्टैग अनिवार्य हो गया। परिवहन मंत्रालय के आदेश के मुताबिक 2 व्हीलर को छोड़कर सभी वाहनों में आधी रात से फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। बिना फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर दोगुना टोल टैक्स या जुर्माना देना होगा। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तैयारी है कि अब 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जा सके। फिलहाल नेशनल हाईवे से जितने भी टोल टैक्स आते हैं उनमें 80% टोल फास्टैग की मदद से आते हैं। फास्टैग को वाहनों के विंड स्क्रीन पर लगाया जाता है। टोल पर क्रॉसिंग के दौरान डिवाइस रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर से कनेक्ट होता है और फिर फास्टैग से जुड़े अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। किसानों के आंदोलन के दौरान चर्चा में आया टूल किट मामला अब गंभीर हो चला। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक के बेंगलुरु से 21 साल की दिशा रवि को गिरफ्तार किया। दिशा एक क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं। उन पर आरोप है जिस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया था वो दिशा ने ही एडिट की और उसे आगे बढ़ाया। अब इस मामले में दिशा रवि को दिल्ली की अदालत ने 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। कई विपक्ष के नेताओं एक्टिविस्ट संगठनों ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को गलत बताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, जयराम रमेश समेत कई बड़े नेताओं ने दिशा रवि की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर भी दिशा के पक्ष में ट्रेंड चल रहे हैं और स्टूडेंट अपनी आवाज रख रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनुसूचित जाति से संबंधित टिप्पणी करने के मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह के खिलाफ फांसी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बीते साल जून महीने में युवराज के खिलाफ सोशल एक्टिविस्ट रजत कलसन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस की तरफ से मामले में कार्रवाई न करने के खिलाफ शिकायतकर्ता कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। युवराज सिंह ने पिछले साल रोहित शर्मा से लाइव चैट में युजवेंद्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले में नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक ने आंसी पुलिस को शिकायत दी थी और वीडियो भी सौंपा था। उत्तराखंड के चमोली जिले में 8 दिन पहले आई त्रासदी के बाद अब तक 53 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आपदाग्रस्त इलाके में चलाए जा रहे बचाव अभियान के 8वें दिन 15 और शव मिले। इनमें से 5 शव 520 मेगावाट की एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट सुरंग से मिले। इसके अलावा 7 शव रैणी गांव से और 1 शव रुद्रप्रयाग जिले से मिला। यमुनानगर पिछले 3 दिनों से कोहरे की चपेट में। दोपहर 12 बजे तक भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे। कोहरे के चलते वाहन रैंक कर चल रहे हैं। कैथल कोहरे की चादर लिपटा हुआ नजर आया। कैथल में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम रही। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने रिएक्टर लगाओ जान बचाओ मुहिम चलाई है। भिवानी में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी ना के बराबर रही, जिससे वाहन चालक परेशान दिखे। वाहन सड़क पर रैंक कर चलते हुए नजर आए। कोहरा गेहूं और सरसों की फसल के लिए वरदान साबित हो रहा। अभी गेहूं की फसल को नमी और ठंडक चाहिए, तो दिन में बढ़ रहे तापमान से सरसों की फसल को फायदा मिल रहा है। अंबाला कंटोनमेंट बोर्ड एरिया में गुड़गुड़िया नाले में डूबने से एडवोकेट की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एडवोकेट बाजार से अपनी सेंट्रो कार से घर जा रहा था। घनी धुंध के कारण उसे रास्ता नहीं दिखा। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एडवोकेट की डेड बॉडी नाले से बाहर निकाली। हादसा कैसे हुआ इसकी जांच की जा रही है। बाबा लाल जी की महिमा की आरती को गाकर अंबाला के युवा
गायक कार्तिक आनंद ने भक्तों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। बाबा लाल जी की महिमा से पूरे विश्व में फैले उनके भक्त परिचित हैं। ओम जय बाबा लाल गुरु स्वामी जय बाबा लाल गुरु की ध्वनि ने मानव भक्तों को बाबा लाल के चरणों में साक्षात ला दिया। युवा गायक कार्तिक आनंद की ओर से गाए इस आरती को टी सीरीज कंपनी ने बाबा लाल जी के जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया है। कार्तिक का ये 9वां भजन है। इसमें से 8 भजन को टी सीरीज जैसी प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनी ने अपना प्लेटफॉर्म दिया। इस संगीतमय आरती के जरिए कार्तिक ने भक्तों के दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ी कि उन्हें देश विदेश से बधाइयां और आशीर्वाद मिल रहा है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के विवादित बयान को लेकर अंबाला के किसानों में आक्रोश नजर आया। कृषि मंत्री और सरकार के खिलाफ शंभू बॉर्डर के धरने पर बैठे किसानों ने हल्ला बोला। किसानों ने कृषि मंत्री के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ये नेता देश के जवानों की शहादत पर भी ऐसी बातें करते होंगे। किसानों ने कहा कि ऐसे लोग नेता बनने के लायक नहीं, पार्टी इन्हें पद से हटाए। चरखी दादरी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शहर में प्रदर्शन किया और किसानों पर दिए बयान के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल का पुतला फूंका। कांग्रेस नेता अजीत ने बताया कि कृषि मंत्री ने किसानों का मजाक उड़ाया, जो गलत है। किसान 3 महीने से कड़कड़ाती ठंड में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका हक है। किसान संघर्ष समिति हरियाणा पगड़ी संभाल जट्टा के प्रदेश संयोजक मनदीप सिंह नथवान सिरसा पहुंचे। टाउन पार्क में उन्होंने किसानों के साथ मीटिंग की। इस दौरान 22 फरवरी को सिरसा में महापंचायत को लेकर रणनीति बनाई गई। इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान एक कमेटी का भी गठन किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहे धरने के साथ अब हरियाणा में भी किसान आंदोलन का विस्तार होगा। टिकरी बॉर्डर के पास बहादुरगढ़ बस स्टॉप पर किसान मजदूरों की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में आंदोलनरत किसानों के खाने पीने की सुविधाएं जुटाने पर गहन मंथन किया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि आंदोलन को जिला और ब्लॉक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस देश भर में किसान सम्मेलन कर रही है। अंबाला कैंट के डूंगला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान सम्मेलन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किसानों ने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रोहित जैन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ 81 दिनों से धरने पर बैठे किसानों की आंखें पुलवामा के शहीदों के लिए नम नजर आईं। किसानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। किसान आंदोलन के समर्थन में किसानों की महापंचायत का सिलसिला लगातार जारी है। करनाल केंद्री में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंच से सरकार को फिर से चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा कि मंच भी वही है और पंच भी वही है, सरकार गलतफहमी बना रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार तीनों कानूनों के जरिए मंडियों को खत्म करना चाहती है। हरियाणा राजस्थान सोनहेड़ा बॉर्डर पर मेवाती किसान मोर्चा का धरना 34वें दिन भी जारी रहा। किसान नेता अकबर जोधपुर ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होते घर नहीं जाएंगे। अकबर ने बीजेपी के आरोपों को लेकर कहा कि धरने पर बैठे किराए के आदमी नहीं है, बल्कि ये सभी किसान हैं और अब इनको भी समझ में आ गया कि उनके फायदे और नुकसान का कानूनों में क्या है। पूर्व मंत्री जयप्रकाश कैथल के गोला में होने वाली किसान रैली का न्योता देने पहुंचे, जहां उन्होंने अजय चौटाला से इस्तीफे वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों को बहका रहे हैं अजय चौटाला। इस दौरान जयप्रकाश ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने दादा और चाचा से सीख लें। आंदोलन के दौरान किसानों को जो नुकसान हुआ उसकी दोषी जननायक जनता पार्टी भी है। बरवाला के भगत सिंह चौक पर कांग्रेस ने किसान सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने शिरकत की। सैलजा ने कहा बीजेपी सरकार पूरी तरह किसान विरोधी, बीजेपी का असली चेहरा आ चुका सामने। गुआना के गांव क्षेत्रहरा में सर छोटूराम की जयंती पर सर छोटूराम विचार मंच समिति ने जेपी दलाल के विवादित बयान की निंदा की। किसानों का कहना था कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।
बैठक में किसानों के चल रहे धरने का समर्थन किया गया। समिति ने किसानों के समर्थन में 16 फरवरी को पैदल मार्च करने का फैसला लिया, साथ ही किसानों के समर्थन का ऐलान किया। सुरक्षा बलों ने जम्मू में बस स्टैंड के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। सूत्रों का कहना है कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी एक बड़े हमले को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अभय चौटाला ने जेपी दलाल के विवादित बयान को निंदनीय करार दिया, साथ ही मांग की कि सीएम को ऐसे बयान देने वाले मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। फतेहाबाद में भी किसानों ने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ की नारेबाजी और सरकार से की जेपी दलाल को बर्खास्त करने की मांग। रतिया में संजय गांधी चौक पर किसानों मजदूरों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनके बयान को शर्मनाक बताया। कृषि मंत्री ने किसानों को ठेस पहुंचाई है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल के भिवानी में दिए गए बयान के बाद किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंचा। करनाल की कमेटी चौक पर किसानों ने कृषि मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के इस्तीफे और किसानों के बीच आकर माफी मांगने की मांग की। हालांकि कृषि मंत्री के बयान पर चारों तरफ से उनकी आलोचना होने पर कुछ घंटों में कृषि मंत्री ने अपने बयान पर खेद भी व्यक्त किया। हरियाणा की बेटी मनिका श्योकंद को फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया 2020 बनने पर सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी। सीएम ने कहा है कि ये खुशी की बात है, प्रदेश की बेटियां हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। सीएम ने आगे लिखा, बेटियां देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटी मनिका की उपलब्धि प्रदेश की अन्य बेटियों के लिए प्रेरणादायी है। पंचकुला के बरवाला चौक पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि महाराणा प्रताप का बलिदान देश के लिए गौरव की बात है। स्पीकर ने कहा, विधानसभा में भी महाराणा प्रताप की बहादुर कौम से वास्ता रखने वाले लोग हैं। साथ ही इस मौके पर 38 दलित परिवारों को घर दिलाने का काम भी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। अधिवदय में 21 कुंटिया यज्ञ और मंत्रोच्चारण के बीच शुरू हुआ महोत्सव। गांव के बीजेपी विधायक राजेश नागर शाहबाद गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड से बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान राजेश नागर ने कहा कि इससे कई गांवों के लोगों को फायदा होगा। विधायक राजेश नागर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जो मांगे हैं उनके पास आई हैं, उनको जल्द पूरा किया जाएगा। अधिकारियों से बात कर लोगों की शिकायतों को निपटारा किया जा रहा है। अम्बाला शहर के सेक्टर 9 में बनी बाबा विहार कॉलेज में प्रथम महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। बाबा विहार कॉलोनी में रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारी रहते हैं। रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का स्वागत किया। इस मौके पर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम से जुड़ी समस्याएं भी मेयर शक्ति रानी शर्मा के सामने रखी। शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि सभी समस्याओं को हाउस की बैठक में रखा जाएगा, उनका निपटान किया जाएगा। इस दौरान मन से बोलते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी का धन्यवाद भी किया। हरियाणा में गौशालाओं के निर्माण को लेकर सरकार की ओर से नई गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही 2021 में सड़कों को आवारा जानवरों से मुक्त कराया जाएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन सरवन कुमार गर्ग ने गुरुग्राम पहुंचकर तमाम गौशालाओं का दौरा किया। गर्ग ने कहा, योजना को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। गर्ग के मुताबिक हरियाणा में करीब 650 गौशालाएं, जिनमें से 400 गौशाला रजिस्टर्ड हैं, तो वहीं 4,50,000 गवर्नमेंट गौशाला में हरियाणा पहला राज्य है जहां बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। बल्लभगढ़ में जेजेपी नेताओं ने 20 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार गरीब और मजदूर के हित में काम कर रही हैं। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर लगाम लगाने को लेकर कहा कि माइनिंग से जुड़े पुलिसकर्मियों के लिए आई कार्ड बनाए जाएंगे, जो चेकिंग के दौरान उनके गले में होना जरूरी होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में मूलचंद शर्मा ने कहा कि कई जगह से पुलिसकर्मियों के अवैध वसूली की शिकायतें मिली हैं। कुछ लोग नकली पुलिसकर्मी बनकर अवैध उगाही में लगे हुए हैं। मूलचंद शर्मा ने रेत माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा, किसी भी सूरत में बिना लाइसेंस के खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक शशांक आनंद ने अधिकारियों कर्मचारियों को उपभोक्ता की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, कर्मचारी उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार ठीक रखें। निगम के प्रबंध निदेशक शशांक आनंद ने दावा किया कि आज से 4-5 साल पहले बिजली निगम नुकसान में था, लेकिन अभी निगम भारत के पहले 10 लाभ वाले स्थानों में आ गया है। उन्होंने कहा कि जहां पहली लाइन लॉस 34% था, तो वहीं अब 2016 में 18% पर आ गया। अब भारत सरकार और हरियाणा सरकार के आदेश पर इसे 15% से कम लाने की कोशिश है। नू के फिरोजपुर झिरका के वन विभाग के नोटिस को लेकर लोगों ने एक पंचायत की अरावली की वादियों में हरे पेड़ों को उजाड़कर आशियाना बनाने वालों को कई साल बाद वन विभाग की ओर से तोड़ने से पूर्व मकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि जिर मंदिर तक जाने वाली सड़क के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर अवैध मकानों का निर्माण किया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नूंह जिले में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद पुनाना डीएसपी के तौर पर शमशेर सिंह ने कार्यभार संभाल लिया। शमशेर सिंह ने कहा कि किसी भी सूरत में अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएसपी शमशेर सिंह कार्यभार संभालते एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने कहा, इलाके में किसी भी प्रकार का अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अपराधी अपराध छोड़ दें। गुरुग्राम में राम के मंदिर निर्माण के लिए रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन का आयोजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निधि समर्पण अभियान के लिए सामाजिक संस्थाओं ने किया। रन फॉर राम मैराथन का आयोजन सेक्टर 29 लेजर वैली पार्क से शुरू हुआ। ये मैराथन 5 किलोमीटर लंबी रही। इस दौरान लोगों ने मंदिर निर्माण में सहयोग देने का प्रण लिया। गांव सुरती में आपसी रंजिश के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। दूल्हे की मां को गोली लगी। दूल्हे की मां को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। दोनों पक्षों के 7 लोगों को चोट आई। झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच में जुट गई। मामले में पड़ोस पर रहने वाले शख्स पर फायरिंग का आरोप। करनाल के कबूलपुर खेड़ा गांव में के पास एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। लोगों ने कहा कि तीनों शव खेत में पड़े थे। पुलिस को सूचना दी गई। जानकारी के मुताबिक तीनों युवक पिज्जा की दुकान चलाते हैं। तीनों युवक पानीपत से अपने गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में अज्ञात वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। परिजनों ने बताया कि तीनों मृतक युवकों में से एक युवक की मार्च महीने में शादी होनी थी। भिवानी सदर थाना पुलिस ने चाचा के हत्यारे 2 भतीजों को गिरफ्तार किया। अपने खेत के पास ट्यूबवेल लगाने को लेकर अपने चाचा को लाठी डंडों से पीटकर मौत की घाट उतार दिया था। कैथल के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पानीपत बठिंडा पाइपलाइन में अज्ञात व्यक्तियों की ओर से 2 जगह से सेंध लगाए जाने का मामला सामने आया। सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की शिकायत में पानीपत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहायक निरीक्षक अभियंता की ओर से बताया गया कि कैथल माइनर के नीचे जा रही तेल की पाइपलाइन में तेल चोरी के उद्देश्य से 2 जगह वॉल्व लगाए हुए हैं। चरखी दादरी में हिसार जा रही रोडवेज की एक बस धुंध के चलते डंपर से टकरा गई। इस हादसे में 1 दर्जन सवारियां घायल हो गईं। घायलों में बस का ड्राइवर भी शामिल। डंपर चालक के सिर में भी चोट आई। कोसली विधानसभा क्षेत्र में मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत के आवास का घेराव करने के लिए गुरुग्राम कूच किया। कार्यकर्ताओं ने कहा, सरकार अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक 12 महीने काम करवाने के बदले 10 महीने का वेतन दिया जा रहा। दिसंबर महीने की तनख्वाह सरकार ने अभी तक नहीं दी है। मिड डे मील कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें समय पर वेतन दिया जाए, साथ ही उनका रुका हुआ वेतन उन्हें दिलाया जाए। वर्दी भत्ता और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। कैथल में दहेज के चलते विवाहिता ने आत्महत्या की बताया जा रहा। शादी के बाद से ही उसे परेशान किया जा रहा था। विवाहिता की मौत के बाद मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डबवाली के कालुआना में 2 महीने पहले हुई गौ सेवादार की हत्या के मामले में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। गौशाला में 65 साल के सेवादार की रोड से हमला कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश में डीएसपी के अंडर टीमें गठित की थीं, लेकिन पुलिस 2 महीने बाद भी आरोपियों तक पहुंचने में नाकाम रही है। 10 फरवरी को जींद रोड पर हुई आड़ती की हत्या में सरपंच और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया था।
गुआना जीन रोड पर 10 फरवरी की रात को गांव मुंडलाना के आड़ती राजेश उर्फ राजू की हत्या का मामला सामने आया था। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है। जल्द हथियार बरामद किए जाएंगे। चरखीदादरी के जिला उपायुक्त के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग जांच मामले में गिरोह से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। झज्जर के अस्पताल में जांच कराने का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्लानिंग के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्लान के तहत 80,000 रुपए में भ्रूण लिंग जांच का सौदा तय हुआ था। गुरुग्राम में परिवार पहचान पत्र को लेकर प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी। पटौदी इलाके में अब स्कूल संचालकों की भी इसमें मदद ली जा रही है।